मैंने सोनू को कमरे से बाहर धक्का दिलवाया। I made सुनिए, and आराम I से got आराम से पहले सोनू रुको रुको, रिलैक्स I got some रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यानी कि यहाँ पर ये कोई पर्सन है, ये कह रहा है भाई मैंने, सारा खेल किसने रचा? इस आदमी, है ना? विक्टिम कौन है? किसके साथ हादसा हो रहा है ये? सोनू सोनू के साथ। तो ये जो है इसके साथ हादसा होगा, मतलब रिसीवर है, ये रिसीविंग मोड में। यानी कि जो धक्का उक्का जो लगेगा वो किसको लगेगा? सोनू को। धक्का मारेगा कोई और, उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। वो धक्का कौन मारेगा, वो कहाँ से आएगा, वो कितने पैसे लेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं की, है ना? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब वो जो मैं है, अब वो अपना क्रेडिट लेते हुए कह रहा है कि भाई साहब मैंने, पहले आई बोलेगा, फिर वो टेंस देखेगा। टेंस कौन सा है भाई? पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, तो सीधा गॉट लगा देगा। आई गॉट, गॉट देखो, यानी कि आई सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट सोनू है, आई गॉट सोनू। यहाँ तक तो डन हो गया। अब यहाँ पर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही चाहिए ना, है ना? और वो थर्ड फॉर्म मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव सोनू पर पड़े, ऐसा। तो पुश का तो पड़ेगा, पुश का तो पड़ेगा। तो आई गॉट सोनू पुश्ड आउट ऑफ द रूम, कह लो कमरे से बाहर धकेलवा दिया होगा। देखो बंद करते यार। यस। अब इसकी हिंदी जो भी हो, अंग्रेजों को नहीं पता कि क्या हिंदी, अंग्रेजों को पता है कि अच्छा आई ने पूरा षड्यंत्र रचा और कमरे से बाहर कौन चला गया? सोनू चला गया। और किसने सोनू को भेजा कुछ पता नहीं, लेकिन सारा करता धरता किसका था? आई का था। आई ने ही पूरा खेल रचा। उसी तरीके से एक लड़का है, तो वो लड़का कह रहा है कि भाई साहब क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुरी तरह पिटवा दिया भाई। तो यानी कि सारा खेल किसने रचा? गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, तो माय गर्लफ्रेंड, my girlfriend got me beaten brutally. पिटवा दिया। ओके, तो अगर बहुत गौर से देखा जाए तो सेंटेंस की शुरुआत में हमें उस ठेकेदार को दिखाना पड़ता है, ठेकेदार को दिखाना होता है जो सारा खेल रचता है। सेंटेंस के शुरू में वो बंदा तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिना उसके कैसे होगा? ये बंदा कौन हो सकता है? मम्मी पापा भाई बहन, सोनू मोनू चिंटू पिंटू, नेबर पड़ोसी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये सीखने को मिलता है कि हम डूअर को नहीं दिखाते, है ना? डूअर को नहीं दिखाते। जो ठेकेदार है वही पूरा एकदम सारा क्रेडिट लेके घूम रहा है, जी मैंने करवाया, जी मैंने करवाया, लेकिन करने कौन आया था? कहीं दूर दूर तक वो दिख रहा है? कोई इसमें डूअर नहीं दिखता है। तो इस सेंटेंस को कभी गलती से ऐसे अगर हम बोलेंगे तो नहीं बन पाएगा। मतलब
एक सिचुएशन में ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा। कैसे, कब नहीं बन पाएगा देखते हैं। कि अगर ठेकेदार का नाम हटा दिया जाए तब नहीं बन पाएगा। जैसे अभी ठेकेदार का नाम आपको दिख रहा है कि सोनू ने मुझे पिटवाया। ठेकेदार कौन है? सोनू। सोनू है। ठीक। अगर मैं ठेकेदार का नाम हटा लूं, मैं खाली कह दूं कि मुझे पिटवाया गया, पैसिव। कोई ठेकेदार दिखाई दे रहा अच्छा सर, हाँ हाँ, मुझे पिटवाएगा। है? आप पहले सुन लो, पूरा लेक्चर को सुनिए। डोंट जंप द गन। अब मैं कितनी भी कोशिश करूंगा तो ये सेंटेंस को मैं पॉजिटिव में बना नहीं पाऊंगा। आप कहने को तो कह दोगे कि आई, यहाँ आई लगा देते हैं, आई वॉज, यहाँ गॉट कर दो, यहाँ आई वॉज गॉट बीटन कर दो। कोई ऐसे बोलेगा आई वॉज गॉट बीटन, बट आपने कैसे भी बना दिया, सेंटेंस सही नहीं। यानी कि बिना ठेकेदार के आप पॉजिटिव लगते हुए भी बना नहीं पाओगे। इसलिए आपको इसको कैसे बनाना होगा? नॉर्मल, जो रेगुलर पैसिव होता है ना, रेगुलर पैसिव में बनाना होगा। तो रेगुलर पैसिव का सर मतलब, इसको तो ऐसे बनेगा ना, आई वाज बीटन। जी, तो मुझे पिटवाया गया, आई वॉज बीटन, ऐसे बनाओ। तो वैसे आई वॉज बीटन का मतलब तो होता है मुझे पीटा गया, इसका मतलब तो होता है ना मुझे पीटा गया। और हम तो कह रहे भाई मुझे पिटवाया गया। तो अब सामने वाला आपसे लड़ेगा कि यार तुम जो बना रहे हो उसका मतलब तो मुझे पीटा गया है, और मुझे तो चाहिए कि मुझे पिटवाया गया, ये कैसे बनेगा? तो ये बन नहीं पाएगा बॉस, ये बन नहीं पाएगा। कितना भी जुगाड़ इधर उधर कर लोगे, तोड़ मोड़ करके जुगाड़ पे कुछ भी कर लोगे, बन नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा करोगे तो क्या कर लोगे? मुझे पिटवाया गया, कैसे, सोच के देखो कैसे बन पाएगा। कोई उपाय है? टाइम देता हूँ आपको, दिमाग लगाओ। सर अगर ठेकेदार है तो पैसे बन जाएगा वो, है ठेकेदार है तब तो हम बना ही रहे थे ना। ऊपर जो हम बना रहे थे, सोनू ने मुझे पिटवाया, तब तो हम बना ही रहे थे। हम सोनू का नाम लेते थे ना कि सोनू गॉट मी, यहाँ तक तो पैसिव है ही नहीं, यहाँ तक तो नॉर्मल इंग्लिश है। खाली हम ये थर्ड फॉर्म में तो लगाते हैं, गॉट मी बीटन। थर्ड फॉर्म लगाते ये होता है कि अच्छा मैं ही मार खा गया, तो इसको पूरा पैसिव भी तो नहीं कह सकते। यहाँ तक तो पैसिव था ही नहीं, देखो यहाँ तक था पैसिव, यहाँ तक तो पैसिव नहीं है, सिर्फ एक थर्ड फॉर्म आ गया, सोनू गॉट मी बीटन। तो इस वजह से तो क्या आधा पैसिव कह लो, आधा एक्टिव। इसका तो पर्टिकुलर कुछ कह ही नहीं सकते। इसको क्या बोले? इसको ये कहने को लोग गेट का पैसिव कह देते हैं, बट बहुत अगर गौर से कोई देखे तो उसको लगेगा ना कि यार ये किधर से पैसिव है, यहाँ तक तो कोई पैसिव ही नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सोनू वॉज गेटिंग मी, यहाँ तक पैसिव लग रहा है क्या? देखो तो कहाँ लग रहा है। और मैं यहाँ पर बोलूँ कि बीटन, तो सोनू मुझे पिटवा रहा था, इसकी हिंदी है ना, सोनू वॉज गेटिंग मी बीटन। यहाँ तक अगर मैं रुक जाऊं कि सोनू वॉज गेटिंग मी, ऐसा लगेगा कि सोनू मुझे प्राप्त कर रहा था। गेट मतलब प्राप्त करना भी होता है। कुछ भी। सोनू वॉज गेटिंग मी, ऐसा लग रहा है सोनू मुझे समझ रहा था। गेट मतलब तो समझना भी होता नहीं होता है? आर यू गेटिंग मी, ऐसा होता है ना? यस होता है। गेट मतलब तो समझना भी होता है। अगर मैं इतना पे रुक जाऊँ कि यार सोनू वॉज गेटिंग मी, ऐसा लग रहा है अच्छा सोनू मुझे समझ रहा था। तो पैसिव किधर से है? खाली ये थर्ड फॉर्म लगाते तुरंत पैसिव बन गया। तो यहां तक पैसिव नहीं है और यहाँ पे पैसिव वाली फीलिंग आ रही है। तो इसको ठीक है, कहने को मैं पैसिव कह दूंगा। तो ये तो बन गया क्योंकि सोनू है, ये कैसे बनेगा कि मुझे पिटवाएगा? आप लोग दिमाग लगाइए कैसे बने। मुझे तो नहीं लगता कि बनेगा, ना ही किसी अखबार किताब में ऐसा मैंने कहीं देखा कि इस तरह से इसका कोई पैसिव बना हो। सर आपसे नहीं बन तो और किसी से भी नहीं बन सकते। जैसे मैंने बहुत कोशिश की तो मैंने ये बोल दिया कि आई वॉज, मैंने यहाँ गॉट लगा दिया,
फिर मैंने बीटन लगा दिया, तो लेकिन बना कुछ, बना ये अजीब हो गया। कहाँ बना? आई वॉज गॉट बीटन, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। कुछ बन नहीं पाया, हाँ सही, ऑब्जेक्ट होता तो बन भी जाता। कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि आई वॉज गॉट बीटन, मतलब मैं पीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो अब आप लोग को मैं मौका देता हूँ कि आजकल जितने भी एआई टूल आए हैं, चैट जीपीटी क्या क्या, आप लोग उस पर इस तरह की सेंटेंस लिखकर एक बार कहना कि ये सही है, चलेबुल है कि नहीं चलेबुल है। आप लोग सर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि समवन वाज गॉट मी बीटन? तब तो वही बात, वही सोनी रखो या समवन रखो, ठेकेदार आ गया ना बॉस। तो ठेकेदार अच्छा हाँ, तब क्या, समवन, सोनू, मोनू, चिंटू, माय वाइफ, कुछ भी कह दो, ठेकेदार के साथ तो बन ही रहा है। ऐसे नहीं बन पा रहा है, और ऐसे पॉजिटिव भी है, पैसिव भी है, लेकिन हम नॉर्मल पैसिव तो बना रहे हैं, आई वाज बीटन, पॉजिटिव में नहीं बन रहा। इसको, ये जो मैंने बनाया है ना, ये गलत है, मुझे पता है ये गलत है, बट एक बार आप लोग क्या करना है, इसको ढूंढना कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या आप क्या क्या आप लोगों के पास टूल आ गए हैं ना आजकल। सर चैट चैट जीपीटी तो ऐसे बना रहा है, आई वाज मेड टू बी बीटन। अगर मान लो मैं मेड लगा दूं, तो फिर वही होगा ना कि फिर गेट वाली फीलिंग मर गई। देखो आई गॉट बीटन दिख रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे पिटवाया गया। अब इसकी पहले मैं नॉर्मल इंग्लिश करता हूँ। नॉर्मल एक तो बन जाएगा आई वॉज बीटन, एक ये हो गया। एक बन सकता है आई गॉट बीटन। आई गॉट बीटन वो वाला, जैसे आई गॉट मैरिड होता है ना, आई गॉट मैरिड, आई गॉट एक्साइटेड, वैसा वाला, वैसा गॉट है ये, यू नो। आई गॉट एक्साइटेड, आई गॉट टायर्ड, याद है ना, आई गॉट टायर्ड। यस सर, थर्ड फॉर्म वाला। तो यहाँ चैट जीपीटी भी बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है, हाँ, मतलब करेक्ट नहीं है सेंटेंस। जी, तो जो बीटन है सर यहाँ, तब क्या मतलब होगा, जैसे आई गॉट टायर्ड, आई गॉट मैरिड। रुको अरे हमको मौका दीजिए भाइयों एवं बहनों, मौका दीजिए, रुकिए। ये जो बीटन है ये एडजेक्टिव V3 है, तो पता है ना, ये एडजेक्टिव वाला है। ये जो आई गॉट बीटन ये एडजेक्टिव है। जैसे आई गॉट हैप्पी कैसे कहते हो, आई गॉट हैप्पी, वैसा आई गॉट बीटन। आई गॉट मैरिड, आई गॉट एक्साइटेड, वैसा वाला है। लेकिन फीलिंग तो वही दे रहा है ना। जैसे मुझे पिटवाया गया, यानी कि मैं मार खा गया, कोई आया मुझे मार के चला गया, तो या तो आई वॉज बीटन बोलो या आई गॉट बीटन बोलो, ये दोनों चल जाएगा। एक अगर कोई कहता है कि आई वॉज मेड टू, तो आई वॉज मेड टू का मतलब है कि मुझे फोर्स किया गया। इसका यहां तक तो मतलब समझते हो ना, आई वॉज मेड टू, राइट। सुनो 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 मेरी बात, पहले मुझे बोल रहे थे। अगर मैं कहता हूं आई वॉज मेड टू, कॉमन सेंस लगाना। अगर इस टू के बाद मैं वर्ब का बेस फॉर्म खाली ये लगा दूं, तो ये लगाते ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने फोर्स किया और मैंने किसी को मार दिया। देखो तो इसका मतलब नहीं लग रहा। आई वॉज मेड टू बीट, यानी कि मुझे किसी ने फोर्स करके, और ये बीट का काम मैंने किया, मतलब मैं ही फोर्स हो रहा हूं, मैं ही डूअर हूं। मैं दो काम कर रहा हूं, मैं फोर्स भी हो रहा हूं और मैं डूअर भी हूं। समझ रहे हो ना। आई वॉज मेड टू बीट, तो ये बोलना उचित नहीं होगा। इसमें तो आप मार नहीं खाओगे, आप ही मार रहे हो। यानी कि यहां पर जो आई है, आई ही किसी को पीट रहा है, किसी को पीट रहा है, तो ये गलत हो गया। हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूं कि आई वॉज मेड टू, मुझे इतना फोर्स किया कि भाई तू मार मत, लेकिन तू मार खा जा, तो मैं बी बीटन भी कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आई वॉज, चैट जीपीटी में यही लिखा हुआ है सर, आई वॉज मेड टू बी बीटन। चलो ठीक है, अब तो अब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं, मेरी बात सुने। अगर आप टू बीट करोगे तब तो आई ही मारने आ जाएगा, आई रिसीव कहां कर रहे हैं, तो डूअर हो गया। लेकिन आई वॉज मेड, यहां पर यहां तक तो है कि आई को फोर्स किया, आई फोर्स हो रहा है, और यहां पर एक और आपने टू बी बीटन कर दिया। अब आई मार नहीं खा रहा है, फोर्स मार नहीं रहा है, फोर्स होके खुद मार खा रहा है। देख रहे हो, टू बी बीटन, फोर्स भी हो रहा है, मार भी खा रहा है। देख लो, आराम से देखो। तो इतना खेल खेलोगे तो फिर ये मतलब निकलेगा, मतलब कि मुझे पिटवाया गया, कि अगर अंग्रेजी में बोलूं कि आई वॉज मेड टू बी बीटन, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे इतना फोर्स किया गया। किस लिए फोर्स किया गया, मारने के लिए कि मार खाने के लिए? सोचो, खाने के लिए। तो मार खाने के लिए। जहां भी टू बी बीटन आ जाए, यहां पर बंदा मार नहीं रहा है, मार खा रहा है। तो बहुत गौर से देखो, तो ये आई जो है ये फोर्स भी हुआ, और क्यों फोर्स हुआ कि भाई तू मार खा,
मैं तुझे फोर्स कर रहा हूं, तू हाथ मत छोड़ियो, मार खा तू, पिटा आज। तो इतना खतरनाक बोलना चाहोगे कि नॉर्मल बोल के निकाल लो कि आई वाज बीटन? सोचो। सब नॉर्मल। हम्म। सर इसमें ये भी लिखा हुआ सर, आई वॉज मेड टू गेट बीटन अप। आई वॉज मेड टू गेट, हाँ वही गेट बीटन, वही गेट मैरिड वाला, वैसा भी हो सकता है। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको बोल दूं कि आई वॉज मेड टू, देखो आई वॉज मेड टू इज इक्वल टू आई वॉज फोर्स, यहां तक मानते हो ना? यस सर। मानते हो ना? आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज मेड टू मतलब आई वॉज फोर्स टू। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आई वॉज मेड टू, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं गेट मैरिड, यानी कि मुझे फोर्स किया गया शादी करने के लिए, यस और नो? यस और नो? देखो तो यस सर। इसका मतलब हुआ कि मुझे फोर्स किया गया शादी करने के लिए। तो जैसे शादी करने के लिए फोर्स किया गया, वैसे ही आई वॉज मेड टू गेट बीटन, यानी कि मुझे क्यों फोर्स किया गया? मुझे मार खाने के लिए फोर्स किया गया। सिंपल। यहां पर ये एडजेक्टिव वाला है V3। तो मैंने मतलब जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको सारा बता दिया। अब जैसे कैसे इस क्लास में एक लड़की थी जो बार बार मतलब पूछती थी कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ये मुझे पिटवाया गया, वो देखने में पॉजिटिव है। मैं उनको तब भी कहता था कि देखिए मैडम, देखने में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, बट जरूरी नहीं कि वो बन भी जाए पॉजिटिव। तो ये सच्चाई, तो इसका नहीं बनेगा। अब बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, समझ गए? यस सर। यस सर। यानी कि जब हमारा ठेकेदार नहीं रहेगा तो बनाना इसका मुश्किल काम हो गया ना। एक और देखते बिना ठेकेदार के, विदाउट ठेकेदार। अच्छा याद रखना, किसी किताब में ठेकेदार नहीं लिखा रहता, कभी ढूंढने बैठ जाओ। ये सब मैं क्रिएट करता हूँ अपने दिमाग से। ये है कहानी सर, आप है ना ठेकेदार। लेकिन अगर मेरी कोई बुक आएगी तो उसमें जरूर लिखा रहेगा ठेकेदार। याद रखना। सर कब आएगी? मुझे भी नहीं पता, बस देखते हैं। जब मैं बेटी करती रहा। कोई नहीं। अच्छा देखिए, विदाउट ठेकेदार में एक और लेते हैं कि सोनिया को किडनैप करवाया गया। यहां पर सोनिया ठेकेदार नहीं है, सोनिया तो बेचारी वो है ना, रिसीवर है, इसके साथ हादसा हुआ, विक्टिम है। तो अब बताओ कैसे होगा? Kidnapped. Sonia was made to be kidnapped. एक तो हमारा हो गया रेगुलर। रेगुलर मतलब जो रेगुलर पैसिव होता है ना, नॉर्मल, उसको नॉर्मल पैसिव कह दो। वो तो होगा कि सोनिया वाज किडनैप्ड है ना, ये रेगुलर पैसिव हो गया। अगर कोई ये ना माने तो फिर वो मेड वाला करके देख लेते हैं कि सोनिया को फोर्स किया गया कि तू इतना फोर्स किया गया, चल किडनैप हो जा, चल शोर मत मचाइयो। तो सोनिया वाज मेड टू बी किडनैप्ड। और एक मैं गेट भी लगा सकता हूँ। गेट मतलब कि वो गेट मैरिड वाला गेट, समझ रहे हो ना? सोनिया वाज मेड टू गेट किडनैप। कभी भी गेट में कंफ्यूज होना तो एक बार सोचना कि जैसे गेट मैरिड होता तो शादी करने के लिए मजबूर किया गया, तो गेट किडनैप का मतलब कि किडनैप्ड वाली अवस्था को प्राप्त होने के लिए मजबूर किया कि चल तू किडनैप्ड हो जा। ऐसे तू मैरिड हो जा, तू हैप्पी हो जा, उस हिसाब से। तो ये सब तरीके हो सकते हैं। यानी कि मान लो कि यहां पर सोनिया है और मैं कह रहा हूं कि सोनिया को किडनैप करवाया गया। तो करवाया गया मैं अगर मैं ये बोलता हूं सोनिया वाज मेड, तो यानी कि सोनिया वाज फोर्स्ड, तो सोनिया को फोर्स किया गया। क्यों फोर्स किया गया? टू बी मतलब हो जा, क्या हो जा? किडनैप्ड यानी किडनैप हो जाने को फोर्स किया गया। तो मुझे लगता है कि इतना तामझाम करने से अच्छा इंसान रेगुलर नहीं बोल देगा, ऐसा नहीं बोल के निकल जाएगा। सिंपल। कोई आपसे पूछे कि भाई, बोलो
मुझे खाना खिलवाया गया और मुझे खाना खिलाया गया। देखो अब हम उस कंफ्यूजन पे काम करेंगे। जो कंफ्यूजन मुझे लगता है ना कंफ्यूजिंग पॉइंट, जैसे ये खिलवाना, खाना खिलवाना, सुलवाना, शादी करवाना, ये बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है। पता ही नहीं चलता कि क्या करे। पानी पिलवाना, भेजवाना, कई लोग भेजवाने में भी फंस जाते हैं, सेंड सेंड करते रहते हैं। झूला झुलवाना। हाँ, झूला झूला झुलवाना ETC देखते हैं। अब एक एक सेंटेंस देखते हैं। किसी ने बोला कि सोनिया को खाना बोला खिलवाया गया। भाई साहब खिलवाया गया, बोला ऐसा बना दो। एक ने बोला भाई सोनिया को खाना खिलाया गया। एक ने बोला कि मैंने सोनिया को खाना खिलाया। इतने सारे में सब में खिलाया खिलाया खिलाया। अब हम दिमाग लगाते हैं कि क्या बनेगा नहीं बनेगा। नीचे वाला तो बन जाएगा सबसे पहले, मैंने मतलब आई, राइट। अब सोनिया को अगर मैंने फोर्स करके खिलाया तो आई मेड सोनिया ईट फूड। अगर मैंने सोनिया को कन्विंस करके खिलाया तो आई गॉट सोनिया टू ईट फूड। यस और नो? ये तो बन गया। यस यस सर। ये तो बनकर तैयार हो गया। अब ये कैसे बनेगा? सोनिया को खाना खिलवाया गया। सोनिया जो है, अगर गौर से देखो, एक लड़की है सोनिया। ये खुद तो खा नहीं रही है, इसको खाना खिलवाया गया। मतलब कि कोई तो आया होगा, इसको खाना दिया होगा, इसको कैसे न कैसे खिला दिया होगा, लेकिन उसको कौन है उसका नाम नहीं दिखाना। यही है ना, उसका नाम नहीं बताना, मम्मी पापा भाई बहन कुछ नहीं। तो है ये पैसे। सोनिया को खाना खिलवाया गया, कैसे बनेगा? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, सोनिया पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ मैं वॉज लगा दूं, सोनिया वॉज। अब मेड ही लगाना पड़ेगा, गेट तो इसमें आता ही नहीं है, तो सोनिया वॉज मेड। मेड आएगा तो टू भी लगाना पड़ेगा। अब मेड, अब बी कैसे लगा देंगे? सुनो, ये जो खाना, ये जो ईट है ना, हम अगर सोनिया को फोर्स करेंगे तो सोनिया ही चबाएगी ना, सोनिया ही खाएगी ना। यानी कि यहाँ मैं जो वर्ब लिखूंगा उसका डूअर कौन होगा? सोनिया ही होगा। नहीं तो उसके कैसे, उसके मुंह में कैसे खाना जाएगा? उसी को चबाना पड़ेगा ना। सोचो ना, सोनिया को आप किडनैप कर लोगे, किडनैप तो आप कर लोगे, लेकिन सोनिया को खिलाओगे कैसे? कैसे मुंह तो खुलवाओगे ना उसका मुंह खुलवाओगे तो आप सिर्फ चाकू दिखा सकते हो, मुंह वो खोलेगी, मुंह में चबाएगी, वो गले से नीचे उतारेगी वो, तो ये तो वही करेगी। ऐसे सोचो। तो टू भी कैसे लगाओगे? टू भी कैसे लगाओगे? टू भी नहीं, मान लो मैं टू भी लगा देता हूँ, सोनिया वाज मेड टू बी में ईटन कर देता हूँ। अब मुझे जस्टिफाई करके दिखाओ तो नहीं होगा, कैसे हो जाए? मेड टू ईट फूड होगा। अगर मैं कहता हूँ सोनिया वाज मेड टू बी ईटन, अजीब नहीं हो गया? सोनिया को फोर्स किया गया कि वो ईटन हो जाए, टू बी ईटन। खाना सोनिया को जैसे अगर मैं यहाँ ईटन की जगह बीटन कर दूं, यानी कि सोनिया को फोर्स किया गया और सोनिया कुछ कर भी नहीं रही, सोनिया को कोई और मार के जा रहा है, उसको फोर्स किया गया कि पिट जा। तो सोनिया वाज मेड टू बी ईटन, सोनिया को फोर्स किया गया कि तू एक काम कर, तू अपने आप को ना बर्गर बना ले, कोई आएगा तुझे खा के चला जाएगा। अरे ये क्या मतलब हुआ? कुछ हुआ ये? सोनिया ना हो गई, बर्गर हो गई, पिज्जा हो गई, तो दिस इज रॉन्ग। कृपया कोई सोनिया अगर इस बैच में है तो बुरा ना माने, तो ये तो चोलबे ना। तो अब क्या होगा भाई? सोनिया वाज मेड टू ईट। अगर मैं ईट,
फीड अगर लगाएंगे, फीड रुको, फीड फूड। अगर मैं यहाँ ईट करूंगा तो इससे ये तो पता चल गया ना कि सोनिया को तो फोर्स किया गया, लेकिन जब सोनिया मजबूर हुई तो मजबूर होकर क्या की सोनिया? खाई ना, खाने के लिए फोर्स किया गया है बस ना? सर। यानी कि सोनिया को खाने के लिए फोर्स किया गया, इसका ये मतलब हुआ। तो सोनिया को खाना खिलवाया गया मतलब सोनिया को फोर्स किया गया क्या करने के लिए? खाने के लिए। खाने के तो लिए यहाँ ईट का डूअर कौन है? सोनिया है। सोनिया। सोनिया खा रही है। तो ये लॉजिक तो बन गया, ये बन गया। सोनिया वाज सर एक चीज, हम्म, सर जैसे ये है कि मैंने सोनिया को खाना खिलाया तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो ऊपर वाला जैसे सोनिया को खाना खिलवाया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनेट है लेकिन ये पैसिव है ना। पक्का पक्का ये पैसे। जी, ओके। तो ये हो की गया जगह फीड नहीं लगा सकते। फीड। अच्छा, अगर मैं फीड लगा दूं, चलो ये भी कंफ्यूजन में दूर करता हूँ। भागना मत लड़की, यहीं रहना, ठीक है? आज तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं। सोनिया वाज मेड टू फीड। अब जितना कॉमन सेंस बचा है सब लगा डालो आज। ईट मतलब होता है खाना, यही होता है ना? और फीड तो होता है, सुन लो खिलाना होता हाँ, है सर। वही मैं कह रहा हूँ। ईट मतलब होता है खाना, यानी कि सोनिया को फोर्स किया, सोनिया खाएगी। फीड का मतलब होता है खिलाना। अगर मैं यहां पर लिख दूं सोनिया वाज मेड टू फीड, तो पता है इसका मतलब क्या हो गया? सोनिया को फोर्स किया गया कि ए सोनिया तू दूसरों को खिला। देख लो, ओके। समझ रहे हो? तो फंस गए, मतलब कि अब मेड टू के साथ फीड तो नहीं लगा पाओगे, अब तो फंस गए ना, फंस गए। तो अगर आपको फीड यूज करना है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्यों गलत है? फीड क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों गलत है? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? अगर किसी को फीड यूज करना है तो फिर नॉर्मल में आओ ना, नॉर्मल पैसिव में आओ, नॉर्मल पैसिव में आ जाओ। कैसे? सोनिया वाज फेड। फीड का क्या होता है? फेड होता है ना, यस सर। नॉर्मल, पॉजिटिव है ही नहीं है। सोनिया वाज फेड, सोनिया को खिलाया गया। जैसे अगर मैं बोलूं सोनिया वाज बीटन, सोनिया को पीटा गया। मैं बोलूं सोनिया वाज किल्ड, सोनिया को मार दिया गया। वैसे सोनिया वाज फेड, सोनिया को खिलाया गया। देख लो, यहाँ पर सोनिया को कोई आया मुंह में चम्मच चम्मच रख करके, जैसे भी, फीड मतलब खिलाना, तो फेड। अब बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था ना हिंदी पे नहीं जाना है। खिलवाया फिलवाया मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, खिलवाया मरवाया उठवाया क्या क्या। मैं लॉजिक देखता हूं। अगर मैं कहता हूं सोनिया वाज मेड टू ईट, मेरे हिसाब से सोनिया को मजबूर किया गया खाने के लिए कि सोनिया खाएगी, ठीक है? अगर मैं कहता हूं सोनिया वाज फेड, तो सोनिया को खिलाया गया, मतलब कि सोनिया ऐसे बैठी होगी, कोई आया और उसको भोजन रख दिया। जैसे फीड मतलब जितना होता है वो मीनिंग है, सोनिया को खिलाया गया। इसमें कोई फोर्स वोर्स कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बोलूं कि सोनिया वाज स्लैब्ड, तो इसका मतलब क्या है? सोनिया को थप्पड़ मारा गया, कोई आया थप्पड़ मार के चला गया। वैसे सोनिया वाज फेड, कोई आया सोनिया को भाई खाना वाना खिला के चला गया। फीड से नॉर्मल पैसिव है, ये कोई पॉजिटिव है ही नहीं ना। फीड मतलब तो खिलाना ऑलरेडी होता है, कहां से पैसिव है? मतलब वो कहां से पॉजिटिव है? ये तो नॉर्मल पैसिव, ये बन गया। अब नीचे लिखा है सोनिया को खाना खिलाया गया, तो बात वही है, सोनिया वाज फेड, यही होगा ना। देखो बन तो गया, एक ही नॉर्मल पैसिव से बन गया। अब कहोगे नहीं मैं मेक लगाऊंगा तो ऊपर वाले से बन गया, सोनिया वाज मेड टू ईट, मतलब मेड टू ईट। दो ही तरीका है, या तो सोनिया वाज मेड टू ईट या सोनिया वाज फेड, बस। क्या आप खिलवाया गया बोलो, खिलाया गया बोलो भैया। अब बताओ, अब और पहले जब तक कि खाने खिलवाने पे ओके ना हो जाओ मैं छोड़ूंगा नहीं। खाने खिलाने पे ओके हो जाओ। अब बताओ कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और मैं तुम्हें खाना खिलवाऊंगा। I will make you eat food. कैसे होगा? I will be make you food. ये नॉर्मल एक्टिव है। Yes, एक बंदा कह रहा है खिलाऊंगा, एक बंदा कह रहा है खिलवाऊंगा। I will
सारा दिमाग लगा डालो। इसके अंदर लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल फीड से बना सकते हैं, आई विल फीड यू। एक तो नॉर्मल ये हो गया। एक हो गया कि भाई मैं तुम्हें फोर्स करूंगा और तुम खुद खाना शुरू कर दोगी, आई विल मेक यू ईट। एक है कि मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा, तुम खाने लगोगी, आई विल गेट यू टू ईट। है ना, सब में फूड लगा देता हूँ, फूड। यहां तक मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, इसमें मैं इन्वॉल्व हूं। एक जगह तो मैं फीड कर रहा हूं, तब तो कोई हुआ ही नहीं, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, आई विल फीड यू, मैं तुम्हें खिलाऊंगा भाई। एक जगह है कि आई विल मेक यू, मतलब आई विल फोर्स यू, मैं तुम पे प्रेशर बनाऊंगा। और प्रेशर बनाऊंगा तो तुम क्या करोगी, तुम खाने लगोगी ना। यानी कि मैं ही तुम्हें खिला रहा हूं ना, मैं तुम्हें फोर्स करके खिला रहा हूं। या तो मैं तुम्हें फोन पे डांट रहा हूं, कैसे नहीं खाओगी, चलो खाने का समय हो गया, पतली हो रही, कमजोर, हड्डी का ढांचा, चल खा। प्रेशर दिया, तुम खाने लगी। या माँ वहां पे बैठी कि अच्छा कैसे नहीं खाएगी, नहीं खाएगी तो आज कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, प्रेशर हुआ, तुम खाने लगी, तो ये मेक वाला चल गया। एक हुआ बउआ कौआ खा लो, अच्छा बच्चा ये राजा बेटा, गेट लगा दिया। चॉकलेट मिलेगा, देखो देखो देखो, देखो कौआ एक और मुंह में, देखो देखो दाढ़ी वाला आ गया एक और मुंह में, तो आई विल गेट यू टू ईट फूड। ठीक है, ऐसे होता है ना, बच्चों को ऐसे खिलाते हैं। इसमें कन्विंस कर रहा बंदा, एक मम्मी का, एक पापा का, हाँ, एक दादा का, दादा ऐसा भी होता है। और एक लास्ट बचा हुआ है तेरी गर्लफ्रेंड, गले लिखा ले, तो ये भी हो गया। चलो, ओ गॉड, आवाज आ रही ना मेरी? तो आई विल गेट यू टू ईट फूड। हाँ बोलो सर, अगर इसमें ऐसी कंडीशन हो कि मैं तुम्हें खाना खिलवा ही दूंगा, चाहे मुझे कैसे भी करके खिलवाना पड़े, तो लास्ट में सम हाउ एनी हाउ लगा दो। एनी हाउ आई विल मेक यू ईट फूड। आई विल मेक यू ईट फूड का मतलब कि मैं ही फोर्स करूंगी और तू खाएगा, है ना। और लास्ट में एनी हाउ लगा दो, एनी हाउ। नहीं तो आजकल तो लोग ऐसे बोलते हैं कि लिसन यू विल हैव टू ईट फूड, खाना ही पड़ेगा तेरे को चाहे जो हो जाए, हो गया कहानी खत्म। अब है कि इसकी हिंदी, इस हिंदी की तो 3 इंग्लिश बन गई, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, हमारे पास इसके लिए 3 इंग्लिश सेंटेंस है, साफ सीधी बात। अब कोई कह रहा है जी मैं खिलाऊंगा की जगह खिलवाऊंगा कर दूं तो कुछ हो सकता है क्या? अब कैसे होगा भाई? किसी दूसरे से आके ठेकेदार हो रहा है कुछ। है ना, कि मैं तुम्हें खाना खिलवाऊंगा, यानी कि मैं ठेकेदार हूं, मैं अपने आप को आई कह रहा हूं, फ्यूचर है मैं विल भी कर दूं। और अगर मैं गेट लगा दूं, जैसे अगर रहता कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा तो मैं कहता कि आई विल गेट यू बीटन, मैं ऐसे बोलता ना, आई विल गेट यू बीटन। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं गलती से ऐसा लिख दूं कि आई विल गेट यू ईटन, पता है क्या बवाल हो जाएगा, सोच सकते हो? कोई सोच सकता है क्या हो जाएगा? कोई लड़ा के सर उसको खा जाएगा सर। यस, मैं तुम्हें खिलवा दूंगा। यस। तो अब मैं तुम्हें खाना खिलवाऊंगा, सुनो, एक बंदा कह रहा है आई विल गेट यू ईटन, इसका मतलब कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं किसी ऐसे को बुलाऊंगा, वो आएगा और फटाफट तुम्हें खा जाएगा। तो क्या हम ऐसा कहना चाह रहे थे? गलत हो गया ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया, तो इसको तो रखते हैं कि ये गलत मीनिंग दे रहा है, गलत मीनिंग दे रहा है, तो हो नहीं पाएगा। कोई प्रिंस आएगा ऐसे खिलवा के जाएगा, हाँ खा जाएगा। सोचो ना, मान लो मैं ईटन की जगह, डोंट माइंड, बट अगर मैं ईटन की जगह किस्ट कर देता तो अब तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं सारा मैनेजमेंट करूंगा, कोई आएगा और ये लाल पीला करके चला जाएगा। ये अब आगे देखते हैं, चलिए अब है कि बनेगा कैसे। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि भाई मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम खाना खा लो, कोई और आएगा और तुम्हें खिला के जाएगा, यही हमारा मकसद है ना, है ना। तो मकसद में कामयाब होते हैं वो। अगर मैं बोलूं कि आई विल गेट यू, है आई विल गेट यू, अगर मैं यहां पर फेड कर दूं तो
क्या लगता है बन पाएगा? ट्राई करके देखते हैं। आई ने डूअर को बुलाया, है ना? ए डूअर फीड कर फीड कर फीड कर फीड कर, मतलब खिला खिला खिला। किसको खिलाऊं? इसको खिला। ये बन गया। बन गया ना? तो आई विल गेट यू फेड। देखो बनकर तैयार हो गया। आई विल गेट यू फेड, मैं तुम्हें फीड करवाऊंगा, मतलब खाना खिलवाऊंगा। आई विल गेट यू फेड। ये इस एंगल से बन सकता है। और कोई तरीका? सर आई विल गेट यू के बाद फूड अगर लिख देंगे तो आई विल गेट यू फूड सर्व्ड टू यू। आई विल गेट, देखते कोशिश करते हैं। मेक मी नहीं बनेगा सर ऐसे, जैसे कि आई विल मेक यू इट फूड। वो तो हमने पहले बना लिया ना, वो तो हमने नॉर्मल बना लिया ना। यस सर। आई विल मेक यू इट फूड का मतलब ये हो गया कि मैं ही फोर्स करूंगा तू मेरे सामने खाएगी, है ना? मैं Yes, फोर्स sir. करूंगा तू खाएगी, तो हमने बना लिया। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि सर नहीं, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं वो ठेकेदार हूं और कोई और आए और जैसे कोई और आके मार के चला जा रहा है, किस करके चला जा रहा है, वैसे कोई और आए और खिला के चला जाए, यू नो, मैं तमाशा देखूं, मैं ठेकेदार हूं, तब क्या होगा? तो या तो होगा कि आई विल गेट यू फेड, ठीक है। बाकी और क्या हो सकता है कि सर फूड का यूज करते हैं, आई विल गेट फूड। आई विल गेट है, और क्या है? आई विल गेट फूड सर्व्ड, ऐसा कुछ? सर्व्ड टू यू। यस। आई विल गेट फूड सर्व्ड टू यू। देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि आई विल गेट फूड सर्व्ड, यानी कि मैं ऐसा करूंगा कि फूड को सर्व कर दिया जाए टू यू, तुम्हारे सामने, है ना? ये भी बन गया। ये कैसे बना मैं समझाता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि आई विल गेट अनियन पील्ड, तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या करूँगा? प्याज को छिलवा दूंगा, प्याज को छिलवा दूंगा। मतलब मैं सारा अरेंज करूँगा, एक डूअर आएगा और वो पील करेगा करेगा करेगा। किसको पील करेगा? अनियन को पील करेगा। तो आई विल गेट अनियन पील्ड। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आई विल गेट फूड, मतलब कि मैं क्या करूँगा, एक डूअर को बुलाऊंगा, मैं बोलूँगा डूअर एक काम कर, ये जो फूड है ना, तो तू फूड को सर्व कर, लेकिन सर्व किसके सामने कर? किसी और के सामने कर दे। जिसको अगर हम किसी को कोई सर्व करते हैं तो वहां तो टू लगाते हैं ना, आई विल सर्व दिस फूड टू यू। तो इस सेंस में भी बन तो सकता है। देखो, आई विल गेट फूड सर्व टू यू। इसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई विल गेट दिस कप ऑफ टी। अब दिस कप ऑफ टी के बाद मैं यहाँ लगा दूँ सर्व्ड टू माई बॉस, तो कुछ इसका मतलब हुआ क्या? यस सर। मतलब मैं पूरा ये मैं मैनेज करूँगा कि ये जो कप ऑफ टी है, ये जो चाय का प्याला है, अब इस चाय के प्याले के साथ कुछ हो, मेरा चाय का प्याला यही रिसीवर है ना मेरा, इसको मारो पीटो, इसको उठा करके सर्व कर दो, इसको तोड़ दो, यही है ना? यहाँ जो V3 लगेगा, उस V3 का काम किस पर होगा? इसी पर होगा ना, कप ऑफ टी पर होगा, है ना? तो अगर मैं इस कप ऑफ टी को उबलवा दूं, अगर मैं बॉइल्ड लिख दूं तो उबाला जाएगा, अगर मैं सर्व लिख दूं तो सर्व किया जाएगा। और सर्व किसको किया जाएगा? बॉस को किया जाएगा, ठीक है? और उसको करेगा कोई और उसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरी। तो आई विल गेट दिस कप ऑफ टी सर्व टू माई बॉस। तो उस हिसाब से मैं तुम्हें खाना खिलवा दूंगा। इसका मतलब है कि मैं खाना तुम्हारे सामने परोसवा दूंगा मतलब सर्व करवा दूंगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, गॉट इट। आई विल गेट फूड सर्व टू यू का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने खाना रखवा दूं। हाँ, तुम्हारे सामने जो खाना है सर्व करवा दूंगा, तुम्हारे सामने मतलब तुम्हारे आगे। सामने का मतलब है कि तुम्हारे आगे, खाली रख दूंगा खाना, तुम्हारे आगे खाना सर्व करवा दूंगा, इसका ये मतलब हुआ। तो उसमें बस इतना हुआ कि मैं कुछ ऐसा जादू करूंगा कि एक बंदा आएगा, सर्व करके चला जाएगा, बस
बाकी तुम उसको सूंघ के चली जाओ, खा के चली जाओ, तुम्हारे ऊपर है कि नहीं? अब बताओ, इतना आसान है ये समझना? देखो कितना मुश्किल मुश्किल काम है। नॉट कपटी। हैं? और लोग कुछ भी कह देते हैं, अरे खिलवाया पिलवाया और खुश हो जाते हैं। इट्स हार्ड नट टू क्रैक, इतना आसान है। यस सर, इट इज नॉट। हालत खराब है। दुनिया भर के जो टीचर्स हैं वो खुद यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रहे हैं कि आइला मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं, कोई अच्छा वीडियो मिल जाए कि हम देखें। उनकी हालत खुद खराब है। ये है हकीकत। और जिनकी हालत खराब है वो भी अपने बच्चों को कह रहे घबराइए नहीं, 3 महीने फराटे दर्द सीखिएगा, वाह 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 ये जादू होगा। बे हट, खुद सीख ले पहले। सबकी हालत खराब है भैया। इसमें टाइम लगता है, कई वर्ष लगते हैं अंग्रेजी को इनकलकेट करने में, उसको पूरा ग्रैब करने में। सर आपने कब सीखा? मुझे भी तो कई साल लगे ना, मैं कौन सा ओवरनाइट सीख गया। चलेगा, इस पे बातें करते आइए।